मॉर्निंग क्लास। टुडे वी शैल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? अगर एक ट्रायंगल है, ओके, इफ देयर इज अ ट्रायंगल एंड सपोज द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अगर इन दोनों मिड पॉइंट्स को अगर मैं जॉइन करती हूँ, ठीक है, तो दैट वुड बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो अगर ये ई एफ है तो ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी और इसकी लेंथ कितनी होगी? ई एफ विल बी इक्वल टू हाफ बी सी। ओके, सिमिलरली अगर इस तरीके से ये ट्रायंगल है, अगर मैं इन दोनों को जॉइन कर रही हूँ, ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं ट्रायंगल ए बी सी के, डी ई अगर है तो डी ई इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड और डी ई की लेंथ क्या होगी? डी इक्वल टू हाफ ए सी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो डी ई विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहाँ पे क्या है? इट इज़ गिवन दैट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल दिया है इन विच पी क्यू आर एस इज अ मिड पॉइंट्स ए बी रिस्पेक्टिवली। AC is diagonal, show that हमने शो करना है SR is parallel to AC, SR equal to half AC, PQ equal to SR, PQRS is a parallelogram। ये that is अगर ABCD जो है, अगर हमारा ये एक क्वाड्रिलैटरल है और PQR और S जो है मिड पॉइंट, P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है और S जो है AD का मिड पॉइंट है, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि PQRS जो है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो उसके लिए हम कंसिडर क्या करेंगे? हम ना AC को ज्वाइन कर लेते हैं, एक डायगोनल AC को ज्वाइन कर लेंगे। अब ये पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलैटरल टू थिंग्स में, ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर करें, ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC ट्रायंगल, ये देखो इस तरीके से है ट्रायंगल ADC और ये जो है RS है, RS है ना, ये मिड पॉइंट है। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी, देखो S और R मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC एंड व्हाट डू यू सी? SR, तो बाय मिड पॉइंट थी ना, व्हाट यू कैन से? SR इज पैरेलल टू AC एंड SR की वैल्यू क्या है? हाफ AC। इस तरीके से हमने लिख दिया, देखो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करूँ, ट्रायंगल ABC को कंसिडर करूँ, ये है ट्रायंगल ABC है ना, अब मैं इसको कंसिडर करूँ तो ये जो है P और ये Q है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ क्या है? हाफ AC हो जाएगा, राइट? PQ are midpoints of AB and BC, so PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC। मिल रहा है? From here what do you see? From 1 and 2 what do you see? 1 and 2, ये 1 है, SR equal to half AC मिला हमें यहाँ से, SR equal to half AC, PQ equal to half AC। Okay, so what you can see is from 1 and 2 PQ equal to SR, ये दोनों इक्वल है तो PQ is equal to SR हम बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो सी PQ equal to SR, PQ equal to SR का मतलब क्या? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हमें क्या पता है? इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑल्सो व्हाट डू यू सी? PQ is parallel to AC and SR is parallel to AC। what does that mean? That means that PQ is parallel to SR also। ठीक है, therefore PQ is parallel to SR and therefore PQRS is a parallelogram। I hope you have understood this। Okay, next move on to next question. Question number 6, show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a square is also a square। तो एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, इस स्क्वायर में से ये बोला है कि इसके जो मिड पॉइंट्स हैं अगर उसको भी ज्वाइन करोगे तब भी हमें एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये है, हमने क्या किया, ये इस तरीके से ABCD से स्क्वायर और EFGH मिड पॉइंट्स हैं, और अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, इनको मैंने ज्वाइन किया तो ये जो EFGH बन रहा है ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने करना क्या है? जॉइन AC एंड BD। मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से पहले मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ADC। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे।
सो इन ट्रायंगल ACD, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखती हूँ, इस ट्रायंगल ACD, तो क्या पता चल रहा है, GH इज पैरेलल टू AC, राइट? GH इज पैरेलल टू AC, ओके। एंड वाई आर वी सेइंग दिस, हम क्यों बोल रहे हैं ऐसे? जस्ट बिकॉज यूजिंग मिड पॉइंट थियरम, क्योंकि हमें ये पता है कि G और H जो है ये मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AH है, तो हमने मिड पॉइंट थियरम लगाया और हमने ये बोला कि GH जो है ये पैरेलल टू AC है एंड GH की वैल्यू क्या है, हाफ AC, ओके। सिमिलरली इन ट्राइंगल AC, अगर इस ट्राइंगल को कंसिडर करूँ, ट्राइंगल ABC को कंसिडर करूँ, तो EF इज पैरेलल टू AC एंड EF इज इक्वल टू हाफ AC, ये मिल गया हाफ AC, ओके। GH ये 1, EF इक्वल टू हाफ AC। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सेम कि EF पैरेलल टू AC, GH पैरेलल टू AC, विच मीन्स दैट GH इज पैरेलल टू EF, ओके। GF इज पैरेलल टू EF और EF और ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, GH भी हाफ AC है, EF भी हाफ AC है, देयरफॉर वी से दैट GH इज इक्वल टू EF, GF इज इक्वल टू EF मिल रहा है हमको। अब अगर मैं AD को ज्वाइन करती हूँ, ज्वाइन AC एंड BD था ना, BD को ज्वाइन करती हूँ, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ BD को, तो मुझे अगेन दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक ट्राइंगल ABD है और एक ट्राइंगल BCD है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, EH इस, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करूँ ABD, तो EH इज पैरेलल टू BD, EH इज इक्वल टू हाफ AD और GF इज पैरेलल टू BD एंड GF इक्वल टू हाफ BD, राइट? यहाँ से हम बोल सकते हैं, ये मैंने बोला कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट EH इज पैरेलल टू GF, ठीक है। EH इज पैरेलल टू GF एंड EH इक्वल टू GF इक्वल टू हाफ BD, EH इक्वल टू GF इक्वल टू हाफ BD, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमें क्या पता है कि ये जो ABCD है ये स्क्वायर है। जब ABCD स्क्वायर होता है तो जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं कि नहीं? BD अगर स्क्वायर्स में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ, AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। तो AC इक्वल टू BD मिल गया, EF इक्वल टू GH इक्वल टू हाफ AC, EH इक्वल टू GF इक्वल टू हाफ BD, हाफ AC इक्वल टू हाफ BD बिकॉज दे आर सेम। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, EF इक्वल टू GH इक्वल टू EF इक्वल टू GF, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड देयरफॉर व्हाट डू वी से, इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, गिवन, और ये बोला है कि D और E जो है, AD और BE जो है ये मीडियंस हैं, ठीक है। मीडियन मतलब A से जो एल्टीट्यूड नीचे को जाता है, ठीक है, वो, और B से एक एल्टीट्यूड जो लाइन जो है वो AC के टच करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, लाइन फ्रॉम B टू AC। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट CF इज इक्वल टू हाफ AC, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल BCE, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करो। इन ट्रायंगल ये वाला, दिस वन BC, ये कर लो, ठीक है, BCE। हमें क्या पता है, ये जो है AD मीडियन है, देयरफॉर D जो है इट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ओके। देयरफॉर व्हाट यू कैन से इज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ओके। एंड ऑल्सो what is given, DF is parallel to BC। तो हमें क्या क्या पॉइंट मिला है, D जो है मिड पॉइंट ऑफ BC है और DF जो है पैरेलल टू BE, ये गिवन है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम इस तरीके यहाँ से ये बोल सकते हैं कि F जो है मिड पॉइंट ऑफ EC है, ठीक है। Therefore what do we say, F is a मिड पॉइंट ऑफ EC, क्योंकि DF पैरेलल टू है, तो अगर D मिड पॉइंट है तो F भी मिड पॉइंट है EC के, ठीक है। तो CF क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है, तो CF इक्वल टू हाफ AC, ठीक है। क्योंकि CF जो है मिड पॉइंट ऑफ CE है, तो CF हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ EC, हाफ ऑफ EC बोल दिया, ठीक है। और ऑल्सो व्हाट डू वी नो, यहाँ पे ये भी दिया है कि BE इज अ मीडियन, ओके। तो E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो E विल बी इक्वल टू व्हाट इज EC विल बी इक्वल टू, EC इज इक्वल टू हाफ AC, है ना। तो ये जो है EAE AC, E मिड पॉइंट ऑफ AC है, देयरफॉर EC विल बी इक्वल टू हाफ AC,
ठीक है. EC equal to half AC, and from 1 and 2 what you can say is CF is equal to half EC. EC के बदले सब्स्टिट्यूट करो half AC, तो here you have written half AC और CF equal to 1/4 AC. Okay, I hope you have understood this question. Moving on to the last question of this video. Here ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. What is given? AB isosceles triangle है, AB equal to AC. ये वाला this is equal to this. And D, E and F are midpoints. Okay, you have to prove that AD is perpendicular to EF. ये जो है AD is perpendicular to EF and is bisected by it. ये प्रूव करना है. तो हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे? हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया ये वाला ट्राइंगल ABD, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर किया. ठीक है, तो ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ACD. यहाँ से हमें क्या पता है, सिंस द साइड्स आर इक्वल, तो इफ two sides are equal, their opposite angles are equal, which means that this angle is equal to this angle. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एंगल ABD is equal to एंगल ACD since ABC is an isosceles triangle. ठीक है, और दोनों ट्राइंगल में BD कॉमन है, तो BD is common. Also it is given that AB is equal to AC, AB equal to EC, so which means that triangle ABD is congruent to triangle this triangle. ये हो गया right. तो AD is congruent to triangle ACD. Therefore what you can say is सारे by CPCT ये वाला एंगल will be equal to this angle, right? So हमने करना क्या है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC. तो हमने प्रूव करना है कि ये जो D है ये 90 डिग्री है ना. हमें क्या पता है, अगर एक लीनियर पेयर, तो अगर लीनियर पेयर हमेशा सम क्या होता है 180 डिग्री. तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा. तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री. लेकिन हमें क्या पता है, ADB इक्वल टू ADC एंड देयरफॉर टू एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस ADC इज इक्वल टू ADB, है ना. तो ये हो जाएगा ये 180 डिग्री, विच मीन्स दैट ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये 90, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, ये हम बोल सकते हैं. नाउ D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड AB. तो देखो DE मैं इस तरीके से लूँ, मैं इस तरीके से कंसिडर कर रही हूँ. अब मैं ये वाला पार्ट कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, तो DE जो है, D एंड E आर मिड पॉइंट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, DE इज़ पैरेलल टू BC AC बोल सकते हैं, या फिर हम इसको DE इज़ पैरेलल टू सिर्फ AF भी बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ से यहाँ. सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि DF इज़, क्योंकि D एंड F आर मिड पॉइंट्स, तो DF इज़ पैरेलल टू AB और DF इज़ पैरेलल टू ओनली AE. तो ये देखो, DE इज़ पैरेलल टू AF and DF is parallel to AE, which means that ये जो है ADEF जो है एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम diagonals bisect each other, and what do we see from here? We can say that AD is bisects AF, क्योंकि ये जो, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम कंसिडर करूँ तो ये हो जाएगा AED और F. ये पैरेललोग्राम हो गया और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, विच मीन्स AD bisects EF. So this is what we are proving. Since D and E are midpoint, D is parallel to AF, DF is parallel to AE. Similarly, AEDF is a parallelogram. Diagonals bisect each other in a parallelogram. Therefore, AD and EF bisect each other. Okay. I hope you have understood these questions. Remaining questions I will explain in the next video.